देखिए कितने जिंदाबाद 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 विप्लव अम्बेडकर जिंदाबाद 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 विप्लव अम्बेडकर जिंदाबाद 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 गांधी अम्बेडकर जिंदाबाद 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 विप्लव अम्बेडकर जिंदाबाद 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 अत्याचार नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जो बुद्ध की बात करेगा वही देश में राज करेगा। जो बुद्ध की बात करेगा जो बुद्ध की बात करेगा बाबा साहेब अमर रहे बाबा साहेब अमर रहे। जय 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 भीम जय 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 भीम। बुद्धों पर अत्याचार करना बंद करो बुद्धों पर अत्याचार करना बंद करो। ये बक्सर जिला के ब्रह्मपुर विधानसभा सिमरी प्रखंड राजपुर कला पंचायत में मौजूद है। कैमरा पर्सन थोड़ा ये दिखा दीजिए। ये अम्बेडकर जयंती समारोह अम्बेडकर युवा क्लब दिनांक 14 अप्रैल 2025 आज ही के दिन बाबा साहब का थोड़ा फोटो दिखा दीजिए दोनों कैमरा पर्सन। और यहाँ पर बात करेंगे कि देखिए यहाँ पर काफी संख्या के भीड़ में लगे हुए हैं। धीरे धीरे सभी लोगों को दिखाइए। यहाँ पर देखिए कि माताएं नौजवान युवा और गार्जियन और सभी बच्चा देखिए छोटा छोटा यहाँ पर मौजूद है। बात करेंगे कैमरा पर्सन इधर दिखाइए। बात करेंगे कि यहाँ पर अभी 14 अप्रैल बाबा साहब का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। अभी देखिए कि यहाँ पर सभी लोग जुटे हुए हैं। अभी यहाँ पर चलकर आए हैं बौद्ध प्रचारक सुशील बौद्ध। बात करेंगे कि अभी उत्तर प्रदेश से चल कर आए हैं जो कि काफी अपना चाह रहे हैं कि आने वाला भविष्य में भारत बौद्धिस्ट हो जाए और इन्हीं से बात करेंगे। ये पूरा प्रचार कर रहे हैं। स्वागत है सर मेरे चैनल में। आइए थोड़ा आगे आ जाइए हल्का सा। जी पत्रकार साहब आपको चैनल का बहुत बहुत बधाई है और आप लोगों ने कदम लगातार जो है हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करने में सहयोग कर रहे हैं। मैं आपकी चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको और मैं अपने लोगों को भी बधाई देता हूं और आपके तरफ से भी बधाई देता हूं। यहाँ पर कैसे आपको पता चला कि ये इस स्थान पर जयंती मनाया जा रहा है? ये पंचशील हमारी पहचान है और चक्र जो है मेरी गरिमा है। जो बाबा साहेब ने मुझे चक्र दिए ये सम्राट अशोक की चक्र है। ये कोई ऐरू गैरू कचड़ा का चक्र नहीं है। ये सम्राट अशोक की चक्र है। इसी बिहार से सम्राट अशोक कई हजार वर्ग मीटर तक राजपाट चलाया करते थे। आज हम बिहार में आए संदेश देना क्या चाहते हैं जो कि आज ही के दिन बाबा साहेब का जयंती समारोह पूरा धूमधाम से यहाँ पर मनाया जा रहा है। आज बाबा साहेब को जिस तरह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने जयंती बाबा साहेब को जो स्थानीय जो लोग हैं जो जयंती मना रहे हैं मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये लोग बधाई के पात्र हैं। भारत सरकार में हमारे जो लोग हैं जो हमारे जो लोग हैं SC ST OBC के लोग हैं मैं वो चुटाव से कहना चाहता हूँ कि ये बच्ची जितना सारे यहाँ बेटी जुटी हैं सारे लोगों को भारत सरकार ने इन्हें बुला करके शिक्षा के मायने में इन्हें तत्कालीन ले चल के एडमिशन कराना होगा। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 जो लोकसभा से पास हुआ था वो 2000 राज्यसभा के अंदर राज्य ने 2011 में लागू किया। 2000 अधिनियम एक्ट के तहत जो है इनकी जो एक्ट बनाया 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 उस शिक्षा का अधिकार अधिनियम 11 में स्पष्ट है कि 100 जहां बच्चे पढ़ेंगे प्राइवेट स्कूल में भारत का कोई भी स्कूल प्राइवेट हो उसमें 25 बच्चे हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ेंगे। ये बिहार के धरती पर जितने सरकारी और जितने प्राइवेट स्कूल है वो तो छोड़ ही दिए सरकारी में प्राइवेट में अगर हमारे लोग जा कर के पढ़ना चाहते हैं तो 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार फीस है। मैं यहाँ इतने बच्चियाँ हैं किसी से भी पूछ सकते हैं कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत एक भी बेटी को अगर एडमिशन हुआ होगा तो बिहार सरकार की और केंद्र सरकार की गुलामी खटने के लिए तैयारी हूँ क्योंकि उन्हें अधिकार इनको नहीं पता है। ये हमारे लोग दलित कहने वाले हमें बौद्ध नहीं कहा इसलिए इन्हें अधिकार नहीं पता है। बाबा साहेब की बुद्ध की सम्राट अशोक की जयंतियाँ मनाने वाले लोग
ये अपने आप को बौद्ध कहते हैं मगर इन्हें बौद्ध की सर्टिफिकेट नहीं है। ये झूठा लोग बौद्ध मानने वाले लोग, क्योंकि हमारा लॉ नहीं है, हमारा खुद की कोई बोर्ड नहीं है, खुद का हमारा बोर्ड ऑफ लोग नहीं है, इसलिए हमारा कोई वैल्यूशन नहीं है। जो बता रहे हैं आरटीई के तहत यहाँ पर प्राइवेट स्कूल अगर खुला होगा तब तो नई लोगों का बताकर पढ़ाएगा कोई। जितना भारत में निजीकरण हुआ है लॉकडाउन में, ये भारत में जितने निजीकरण हुआ है, आप देख सकते हैं कि भारत का जितने विद्यालय है उसको उठा करके देखिए कि सरकारी एक विद्यालय है उस गांव में तो 5 प्राइवेट विद्यालय है। और इसलिए उनका अब विद्यालय किसका ये भी जानने की जरूरत है। विद्यालय उन्हीं लोगों का है, इसी के लिए लोगों को हमारे दबाई जा रही है। ना हमारे नाम से स्कूल है, नहीं कोई कॉलेज है, नहीं हमारे नाम से रोड है, नहीं हमारे नाम से हमारा बौद्धों का कोई बोर्ड है। ये समझने की जरूरत है। हमें हिंदू के पाठ बताया गया कि SC ST हिंदू के पाठ है। अगर हम हिंदू के पाठ है तो महाबोधि महाविहार में बोध गया में क्यों हमें लोगों ने हमें बौद्ध कहा, क्यों बौद्ध कहा? एक तरफ तुम कह रहे हो बौद्धिस्ट है और एक तरफ कह रहे हो 1993 पार्ट 3 में कि ये हिंदू के पाठ है। ये किसको गुमराह कर रहे हो? हमारे लोगों ने खाली चंदा देने के लिए ये धंधा बना बैठे हैं। हमारे लोगों को मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। या आज तक की बेटी को पूरा किसी को भी आप पूछ लीजिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत प्राइवेट में अगर एडमिशन हुआ होगा तो मैं गुलामी खटने के लिए उनके घर में गोबर फेंकने के लिए तैयारी हूँ। जो पहले का रीति रिवाज इनकी थी कि वो लोग बैठते थे कुर्सी पर, मनुस्मृति लागू था। बाबा साहेब ने 1927 में जिनकी आज जयंती है उन्हें 1927 में जलाने के काम किया। 1950 में हमें भारतीय संविधान देने के काम किए, हमें मानव अधिकार देने के काम किए। आज बाबा साहेब को जयंती मनाते हैं मगर हमें रोना पड़ता है क्योंकि बाबा साहेब का हमें अधिकार नहीं मिला जो मुझे मिलना चाहिए। कोई नहीं अधिकार मिला इस देश में। हमारे लोगों के साथ में जातिगत भेदभाव और शोषण की जा रही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ चैनल के माध्यम से, मनाते हैं आप लोग जय भीम का नारा लगाते हमारा हैं। ये नेता गद्दार और चोट्टा है जिसको हम लोकसभा और विधानसभा में भेज रहे हैं। वो हमारा अधिकार की बात नहीं करता है, अपना पार्टी के प्रचार प्रसार करता है। मैं चोट्टाओं से कहना चाहता हूँ कि आप लोग को अगर भेजा गया है तो हमारी आवाज उठाइए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो बिहार में भेजा गया था 2011 में लागू की गई, आप तत्काली जो है जांच करवाए और जांच करवा करके जितने आज बौद्धिस्ट और जितने लोग जयंती मना रहे हैं उनकी तत्काली एडमिशन कराया जाए। और नहीं तो 2018 की SC ST का जिस तरह से भौकाल और बौचाल मची थी पूरी भारत आगजनी में हुआ था, जिस तरह से बांग्लादेश में भागना पड़ा, इसी भारत में पुनः दोहराई जाएगी 2018 वाला। मेरे अधिकार से मुझे वंचित बता किया रहे जाएगा हैं तो प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए पैसा कौन देगा इन लोगों को? सरकार, संविधान, मानव अधिकार हमारे लिए बाबा साहेब ने सुरक्षित रखा पैसा है। नहीं लगेगा किसी भी कोना में एक पूरी भारत का स्कूल में पढ़ सकती है 12वीं तक, इसे इंटर तक, उसके बाद निःशुल्क में पढ़ सकती है। और भारत सरकार को योजना इतना है कि लोन लेकर के पढ़ने की इन्हें ताकत है। मगर चोटाओं ने, भारत की नेताओं ने इन्हें गुमराह करके दलित कह करके संबोधित कर करके अगर हमारे बेटी बहन के साथ में गलत कुछ होता है तो कहता है दलितों के साथ में अत्याचार हो गया है। और जो कि जितने बौद्धिस्ट को मानने वाला कंट्री है वो दलित जानते नहीं है कि दलित है क्या, दलित है क्या, कोई नहीं जानता है। ये देश में 1956 में बाबा साहेब ने हमें बौद्ध बनाया। अगर यही चोटाओं ने कहेगा कि बौद्धों पर अत्याचार हो रहा है तो हमें सुरक्षा हर चीज मेरे लिए उपलब्ध हो जाएगा, मेरे लिए सारी सुविधा आ जाएगी। ये समझने की जरूरत है। अपने लोगों से मैं पूछ, आप लोग सहमत है जी जो ये बता रहे हैं? ये सही बोल रहे हैं। देखिए कि जिस तरीका से ये सुशील बौद्ध है जो कि बौद्ध प्रचारक है, काफ़ी अपना उत्तर प्रदेश से चल कर आए हैं और बिहार में नहीं पूरे भारत में जो कि अपना योजना के तहत जितना भी बता रहे हैं RTE के तहत जो पढ़ाई होता है सभी प्राइवेट स्कूल में, जितने बक्सर जिला ही नहीं पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में, ये पूरे भारत में योजना चल पूरे भारत में है। लोकसभा से बिल पास हुआ है पूरी भारत में कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 एडमिशन होना चाहिए। आप लोग प्राइवेट स्कूल के बारे में जानते हैं कि निःशुल्क पढ़ाई होता है? कोई नहीं जानता है। ये तो जानते ही नहीं है सर। इसी के लिए तो कह रहे हैं ना कि हमारे जो हम चुन करके अपने नेताओं को भेज रहे हैं आप जिम्मेवारी ले रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में
बच्चा को एडमिशन अगर कराएंगे। कल से कह देंगे ये लोग सूची बना करके दे देंगे तो कल से अभी ऑनलाइन हो रहा है बिहार में। अगर जिस स्कूल में लोग पढ़ना चाहेंगे, भारत का नहीं बिहार का कोई भी स्कूल में, जहां भी आसपास के स्कूल है, अगर मैं एडमिशन नहीं कराया ना तो इनके जो कहेंगे वो खटने के लिए करने के लिए तैयारी पैसा हूं मैं। कभी नहीं लगेगा। कभी नहीं लगेगा। ये आप जिम्मेवारी ले रहे हैं। जिम्मेदारी मेरी है। अगर जो मांग लेगा पैसा उसको कल आकर के ताला मार देंगे उसके कॉलेज और स्कूल में। ये मेरा राइट है, ये मानव अधिकार और संविधान मुझे राइट देता है। किसी का कहने की, किसी का हम मांगा हुआ चीज नहीं मांग रहे हैं। हमें जो बाबा साहेब ने हमें दिए हैं वही चीज अपने मांग रहे हैं और उसी तहत एडमिशन करवाएंगे। और देख लीजिएगा कि यहाँ के बच्चे को कितना एडमिशन करवाएंगे अगर ये पढ़ना चाहेंगे तो। और पढ़ना चाहेंगे, कितना लोग पढ़ना चाहेंगे? कौन कौन पढ़ना चाहते हैं बच्चों? देखिए कि जिस तरीका से सुशील जी ने यहाँ पर अपना वक्तव्य दिए और कहे कि पढ़ाई में ध्यान दीजिए। बाकी आप लोग इस वीडियो को देखकर एक बार कमेंट करके अपना अपना राय दीजिएगा। और कुछ कहना चाहते हैं? बाबा साहेब ने कहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कितना लोग पिएगा और कितना दहाड़ेगा? देखिए सब लोग तैयार हैं। सब लोग कैमरा पर्सन थोड़ा धीरे धीरे दिखा दीजिए कि सुशील जी को देखने के लिए यहाँ पर काफी संख्या में भीड़ लगी हुई है। और क्यों भीड़ लगी हुई है? क्योंकि ये अचानक, कद तो छोटा है लेकिन बात जो कह रहे हैं वो बात में दम है। क्योंकि देखिए लगातार हम लोग इस वीडियो में दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर